आज के समय में हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन व्यस्त जीवन शैली और उल्टे सीधे खाने की वजह से और जो हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उसकी कमी से हम बीमार पड़ते हैं और कोई ना कोई बीमारी हमें घेर लेती है, हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर की कुछ ग्रंथियों यानी ग्लैंड से जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक है थायराइड। थायराइड ग्लैंड से जुड़ी बीमारी होती है, उसी को हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। थायराइड में गले में पाई जाने वाली एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ये सांस की नली के ऊपर होती है। यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अतःस्रावी ग्रंथि यानी कि वो सीक्रेशन ग्लैंड होती है। इसी थायराइड ग्रंथि में गड़बड़ी आने से ही थायराइड से संबंधित बीमारी हमें हो जाती है। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। हमारा शरीर जो होता है इस हार्मोन से मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी में सेल्स को नियंत्रित करने का काम भी करता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है। शरीर की चयापचय क्रिया में भी थायराइड ग्रंथि खास योगदान देती है। अब थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करता है ये भी जान लीजिए। आज के समय में हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त जीवन शैली, अव्यवस्थित खान पान, शारीरिक श्रम का अभाव जैसे विभिन्न कारणों से हम बीमार पड़ते रहते हैं। कोई ना कोई रोग हमारे जीवन को प्रभावित कर ही देता है। जब थायराइड ग्रंथि अति सक्रिय हो जाती है तो T3 और T4 हार्मोन की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है। जब हार्मोन उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है तो ऊर्जा का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगते हैं और जिससे हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। आपको पता ही होगा थायराइडिज्म दो तरह का होता है, एक हाइपर और एक हाइपो। आपके मन में ये सवाल उठता है कि थायराइड क्यों होता है। एक्चुअली में थायराइड आयोडीन की कमी या उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पूर्ति के कारण होता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम आयोडीन ज़्यादा लेंगे या हम आयोडीन ज़रूरत से ज़्यादा कम लेंगे तो दोनों ही केसेस में थायराइड रोग हो जाता है। थायराइड को कैसे पहचानेंगे आप? जब मेटाबॉलिज्म शरीर का धीमा हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि की भी सक्रियता या अति सक्रियता प्रभावित होती है, जिससे कि घबराहट शुरू हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। कई लोगों के हाथ कांपते हैं, कईयों को अधिक पसीना आता है, कईयों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ज़्यादातर थायराइड वालों के बालों पतले होकर झड़ने लग जाते हैं। उनकी मांसपेशियों में कमजोरी रहती है या दर्द रहता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी को नहीं लगती। किसी का वज़न बढ़ जाता है अचानक से और किसी का वज़न अचानक से कम हो जाता है। महिलाओं में का मासिक धर्म है वो अनियमित हो जाता है और कुछ महिलाएं या पुरुष भी जिनकी एज 40+ हो गई है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिससे हड्डी में कैल्शियम तेज़ी से ख़त्म होने लगता है। तो जैसा कि पहले मैंने अभी बताया था, थायराइड दो तरह का होता है। एक में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन ज़्यादा बनाती है और एक में कम बनाती है। जब थायराइड ग्रंथि की सक्रियता कम होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म और इसके लक्षण होते हैं दिल की धड़कन स्लो होना, थकावट होना, अवसाद या डिप्रेशन महसूस करना, सर्दी ज़्यादा लगना, वज़न का बढ़ जाना या फिर गले में सूजन आ जाना और B12 की कमी हो जाना। इससे बचाव के लिए आपको रोज़ाना योग करना चाहिए, वर्कआउट या शारीरिक श्रम करना चाहिए, एप्पल यानी सेब खाना चाहिए, रात में हल्दी का दूध पिएंगे तो फ़ायदा पहुंचेगा, धूप में भी बैठना चाहिए और इसमें नारियल का तेल या नारियल पानी दोनों बहुत फ़ायदा करते हैं, तो नारियल के तेल में बने खाने का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे लोगों को नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, उन्हें रात को देर तक जागना नहीं चाहिए। फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए और जहाँ तक
हो, जिन सब्जियों को कच्चा खाया जा सकता है उनको कच्चा खाना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियों को तो ज़रूर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या नहीं खाना चाहिए। जेंट्स को अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर लेडीज़ भी लेती हैं तो उनको भी नहीं लेना चाहिए। चीनी, स्पेशली सफ़ेद चीनी नहीं खानी चाहिए। चावल नहीं खाने, ऑयली फूड नहीं खाना, मसालेदार खाना नहीं खाना, मैदा तो बिल्कुल भी नहीं खाना, और चाय कॉफ़ी जितनी कम से कम हो सके उतनी कम लेनी है। थायराइड का इलाज क्या है? देखिए, एलोपैथी में तो थायराइड के लिए थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन की गोली दी जाती है, जिसे सुबह खाली पेट खाना होता है और उसे पूरे जीवन लेना पड़ता है। हालांकि होम्योपैथी में लोग बोलते हैं कि इसका इलाज है, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला जिसने बोला हो कि मैंने होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराया और मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। सभी ये कहते हैं कि होम्योपैथी से ठीक हो जाता है, लेकिन आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट तो लेनी ही है। इसलिए अगर आपका TSH लेवल 5.5 से कम आ रहा है तो ये मत सोचिए कि आपका ठीक हो गया है, बल्कि वो इसलिए कम आ रहा है क्योंकि आप जो थायराइड की टैबलेट्स ले रहे हैं या होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है, और वो आपके थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन सीक्रेशन को कंट्रोल किए हुए है। तो इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड ठीक नहीं हुआ है दवाई से, वो कंट्रोल में है। इसलिए दवाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, और आपको थायरॉक्सिन टैबलेट या होम्योपैथी की दवाई कितने mg की लेनी है ये अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए। दवाई के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, नट्स खाइए, भरपूर नींद लीजिए और एक्सरसाइज करिए, स्पेशली उज्जैनी प्राणायाम कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।